गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी का उज्जवल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उज्जवल क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है क्लास नंबर 6 है, एपिसोड 6 हम इसको बोलते हैं। और आज मैं रिवीजन करवाने जा रहा हूँ। जो भी मैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता था करंट अफेयर के, उन सभी को मैंने कंक्लूड किया है। आज की क्लास में 30 क्वेश्चन हैं, सभी का रिवीजन है। एक्सप्लेनेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, हाँ वर्बली मैं कुछ एक्सप्लेनेशन आपके लिए बोल दूंगा, पर अगर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देखना है तो क्लासेस को देखना पड़ेगा जो पहले मैं ले चुका हूँ। कल की जो क्लास होगी संडे की, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इन क्वेश्चंस के साथ में वन लाइनर जो क्वेश्चन लाया करता था, उन सभी का रिवीजन मैं कल की क्लास में मतलब सबको एक साथ कंक्लूड कर सकता हूँ। तो जो भी आप पटवार वगैरह के एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल है कल की क्लास, संडे की क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास रिविजन की क्लास है। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संचालित ऑपरेशन साइबर सेल का संबंध है। आप भी रिवीजन बेस पे इसको देख रहे हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कर सकते हैं, और आप ये देख सकते हैं कि आज के जो 30 क्वेश्चन है इनमें से आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में संचालित ऑपरेशन साइबर सेल का संबंध तो किससे संबंधित है? साइबर अपराधों से निपटने हेतु राजस्थान पुलिस के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम क्या था? ऑपरेशन साइबर सेल। एक इसी के संबंधित एंटी वायरस ऑपरेशन भी चलाया गया था साइबर अपराधों से निपटने हेतु, वो भरतपुर डीग में चलाया गया था। मतलब डीग जिला प्रशासन के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया वो कौन सा था? ऑपरेशन एंटी वायरस। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो है, राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आप सभी जानते हैं राजस्थान के जो 45वें नंबर के 45 नंबर के राज्यपाल बने हैं वो कौन बने हैं? हरिभाऊ केशनराव बागड़े। कौन बने हैं? हरिभाऊ केशनराव बागड़े। ये राजस्थान के वर्तमान में क्या है? राज्यपाल हैं हरिभाऊ केशनराव बागड़े। एक एम श्रीवास्तव की बात करें तो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं 42वें नंबर के मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। सुधांश पंत की बात करें, राजस्थान के मुख्य सचिव हैं सुधांश पंत। और एम लाठर राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त हैं एम लाठर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राजस्थान के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? तो ये देने की घोषणा हुई है मोना अग्रवाल को। मोना अग्रवाल SH1 कैटेगरी की हैं। एक बार 1 मिनट चाहूंगा, क्लासेस कंटिन्यू है। ठीक है, चलिए, राजस्थान के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? तो मोना अग्रवाल SH1 कैटेगरी की हैं। ठीक है, पेरिस जो पैरालंपिक खेल हुए हैं 2024 में, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। किस खेल में? तो 10 मीटर एयर राइफल में। सुशीला मीणा प्रतापगढ़ जिले संबंधित है, क्रिकेटर है। अक्षिता माहेश्वरी की बात करें तो राजस्थान की पहली महिला खिलाड़ी जो वुमेन प्रीमियर लीग, जैसे IPL पुरुषों का होता है, मेल जो क्रिकेटर होता है उनके लिए IPL होता है, वैसे फीमेल के लिए जो होता है वुमेन प्रीमियर लीग WPL, उसमें शामिल होने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी कौन है? अक्षिता माहेश्वरी। और अरमान अग्रवाल, हाल ही में जो चीन में मैथमेटिकल ओलंपियाड हुआ है उसमें रजत पदक जीत के कौन लाए? अरमान अग्रवाल, जयपुर जिले संबंधित है। 16वीं विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वासुदेव देवनानी 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं। कौन है? वासुदेव देवनानी। इनका अगर क्षेत्र पूछा जाए तो अजमेर उत्तर क्षेत्र से है। विधानसभा क्षेत्र कौन सा? अजमेर उत्तर। और विधानसभा के अध्यक्ष हैं। कौन सी विधानसभा चल रही है राजस्थान में? 16वीं विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी है? 200। प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया है? कालीचरण सराफ को। मालवीय नगर इनका विधानसभा क्षेत्र है। कालीचरण सराफ कौन है? प्रोटेम स्पीकर। 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष पूछे तो CP जोशी हैं। और अगर वर्तमान में 16वीं विधानसभा में विपक्ष का नेता पूछे तो कांग्रेस पार्टी के टीकाराम जूली हैं। टीकाराम जूली विपक्ष के नेता हैं। और विपक्ष के उपनेता प्रतिपक्ष पूछे तो रामकेश मीना है। कौन है? रामकेश मीना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन COP16 की बैठक हुई है। मतलब मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए, उसके लिए एक संस्था है पूरी दुनिया में, UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इसकी COP16 हुई है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 नंबर की। कहाँ हुई है? रियाद में आयोजित हुई है। कहाँ हुई है? रियाद में। इसमें किसको बुलाया गया? राजस्थान के किसको बुलाया गया? तो मशहूर पर्यावरणविद हैं श्याम सुंदर जियानी। क्या नाम है इनका? श्याम सुंदर जियानी। ठीक है, इनको बुलाया गया। और इन श्याम सुंदर जियानी को 2021 में लैंड फॉर लाइफ अवार्ड, जो पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है पूरी दुनिया में, वो 2021 में इनको मिल चुका है, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके, वर्तमान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? RPSC के अध्यक्ष। RPSC मैंने आपको बताया था, प्रथम अध्यक्ष SK कुमार घोष है, शरद कुमार घोष। अनुच्छेद कौन सा? तो 315 से लेकर 323 तक अनुच्छेद है। संविधान का भाग 14 एक संवैधानिक निकाय है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। और त्याग पत्र भी किसको देते हैं? राज्यपाल को। परंतु उनको पद से हटाने की प्रक्रिया केवल और केवल किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है।
बात की जाए स्टार्टिंग में एक तो अध्यक्ष हुआ करता था और आरपीएससी में 2 सदस्य हुआ करते थे। वर्तमान में एक अध्यक्ष होता है और 7 सदस्य होते हैं। ये सभी इन्फॉर्मेशन और इसका हेडक्वार्टर आपको ध्यान होना चाहिए अजमेर में है। आरपीएससी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अजमेर में। तो ये सब आपको ध्यान होना चाहिए। और वर्तमान में इसके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं कौन है? कैलाश सिंह मीणा, ये सदस्य हैं और इनको राज्यपाल द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। जब तक कोई नया अध्यक्ष नहीं बन जाता है तो सदस्य ही कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए गए। सुधांशु पंत की बात करें, राजस्थान के मुख्य सचिव हैं। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता अनुच्छेद 165 के तहत राजस्थान के वर्तमान में महाधिवक्ता हैं। राजस्थान के सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होते हैं? महाधिवक्ता होते हैं। किसी भी राज्य के सर्वोच्च विधिक अधिकारी पूछे तो महाधिवक्ता होते हैं और देश के सर्वोच्च विधिक अधिकारी महान्यायवादी होते हैं। अनुच्छेद 165 के तहत इनकी राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है। ओंकार सिंह लखावत पूछे तो राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ओंकार सिंह लखावत। उड़ान कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा आयोग के द्वारा, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा उड़ान कार्यक्रम चलाया गया। उड़ान कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, इसको क्या बोलते हैं? रालसा बोलते हैं, RALSA, राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। अनुच्छेद 39A के तहत निःशुल्क विधिक सहायता देने का काम करते हैं ये संस्था। 1987 अधिनियम से इनकी स्थापना होती है। धारा 6, 1987 के अधिनियम कौन सा? 6, धारा 6, ठीक है। और अगर इसकी स्थापना डेट की बात की जाए तो 7 जुलाई 1998 में इसकी स्थापना होती है। वर्तमान में अगर अध्यक्ष पूछे तो वो है चंद्रशेखर जी, वर्तमान में रालसा के क्या है? प्रमुख है। वर्तमान में रालसा के प्रमुख कौन है? चंद्रशेखर जी। एक और रालसा के द्वारा अभियान चलाया गया, अभी नहीं अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नहीं अभियान। बाल विवाह को कम करने के लिए अभियान चलाया गया और इसकी जो थीम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले सपने साकार और फिर शादी पर विचार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नहीं अभियान किसके द्वारा? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री कौन है? तो इस बार आप जानते हैं राजस्थान में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक दिया कुमारी है और एक प्रेमचंद बैरवा है। इनके आपको मंत्रालय याद रखना है, सीटें याद रखनी है। बात करें दिया कुमारी की तो दिया कुमारी जयपुर के विद्याधर नगर क्षेत्र से संबंधित है। विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? विद्याधर नगर। और प्रेमचंद बैरवा का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? दूदू। अब बात की जाए दिया कुमारी की तो राजस्थान के वित्त मंत्री हैं, महिला पर्यटन मंत्री हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं और पुरातत्व विभाग के मंत्री हैं। ये सभी मंत्रालय के मंत्री कौन है? दिया कुमारी। बात करें प्रेमचंद बैरवा की तो राजस्थान के सड़क सुरक्षा एवं परिवहन मंत्रालय के मंत्री कौन है? प्रेमचंद बैरवा। इसी के साथ आयुष मंत्री भी राजस्थान सरकार के कौन है? प्रेमचंद बैरवा। उच्च शिक्षा और तकनीकी मंत्री भी कौन है? तकनीकी शिक्षा मंत्री भी कौन है? प्रेमचंद बैरवा। इसी साथ मदन दिलवार, मैं आपको बता चुका हूँ, राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं। कालीचरण श्राव प्रोटेम स्पीकर हैं। वासुदेव देवनानी 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ML लाटर मुख्य सूचना आयुक्त है। मधुकर गुप्ता मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। ओंकार सिंह लखावत ये नए बने हैं अध्यक्ष किसके? राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के। नेक्स्ट है देश का दूसरा बड़ा टेलीस्कोप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये माउंट आबू सिरोही में लगाया जाएगा। देश का दूसरा बड़ा टेलीस्कोप दूरबीन कहाँ लगाया जाएगा? माउंट आबू सिरोही में। पहला जो सबसे बड़ा है वो नैनीताल उत्तराखंड में लगा हुआ है। अच्छा, बात की जाए माउंट आबू सिरोही की तो यहाँ पर भारत की पहली इंफ्रारेड वैद्यशाला भी खुली है, मतलब अवरक्त किरणों पर शोध के लिए जो वैद्य लैब है वो भी कहाँ पर? भारत की पहली माउंट आबू सिरोही में। यहाँ पर नक्की झील है जो राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, नक्की झील। यहाँ पर गुरु शिखर चोटी है जो अरावली की सर्वोच्च चोटी है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। उसकी हाइट कितनी है? 1722 मीटर। एक महाजन बीकानेर, यहाँ पर युद्ध अभ्यास होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। अगर आपसे पूछे साड़ा तनसीक, भारत और सऊदी अरब के बीच में युद्ध अभ्यास, ये कहाँ हुआ? महाजन बीकानेर में। युद्ध अभ्यास नाम से युद्ध अभ्यास भारत और USA के बीच में, ये भी कहाँ हुआ है? बीकानेर में। और धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में, ये भी कहाँ पर हुआ है? महाजन बीकानेर। चौप जयपुर में भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है अनिल अग्रवाल के नाम से। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, पहले नंबर पे कौन है? वो है मोटेरा में नरेंद्र मोदी स्टेडियम। दूसरा है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट स्टेडियम और तीसरा चौक में, इसका नाम क्या होगा? अनिल अग्रवाल स्टेडियम। किसके नाम से? तो वेदांता समूह के मालिक के द्वारा ये बनाया जा रहा है, अनिल अग्रवाल उनका नाम है। उन्हीं के नाम पर चौक जयपुर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है। रोहट पाली, ये हाल ही में स्काउट जम्बूरी हुई थी 2023 में, उससे पहले 1956 में हुई थी और वो कहाँ हुई थी? विद्याधर नगर में, बनी पार्क जयपुर में, रोहट पाली, ठीक है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ की जो नई अध्यक्ष बनी है निर्मला रावत बनी है विश्व पैरा थ्रोबॉल, और इसमें ममता रेगन ने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। एक और खिलाड़ी ने यहाँ पे अभी कस्मकस चल रही है, उनका भी मैं जैसे अपडेट होगा बता दूंगा, रजत पदक जीता है। निर्मला रावत विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ की क्या है, नई अध्यक्ष बनी है। कृष्ण कुमार राजस्थान पैरा थ्रोबॉल के अध्यक्ष हैं। देवेंद्र झाझड़िया भारतीय पैरा ओलंपिक समिति संघ के क्या है, अध्यक्ष हैं। तेजस्वी गहलोत राजस्थान ओलंपिक संघ के क्या है, अध्यक्ष हैं वर्तमान में। लाड़ेसर अभियान पूछे आपसे, तो लाड़ेसर अभियान जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया है। कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार हेतु जयपुर जिला प्रशासन और जिला कलेक्टर कौन है, जितेंद्र कुमार सोनी के द्वारा यह अभियान चलाया गया। कौन सा अभियान है, लाड़ेसर अभियान। किससे संबंधित है, कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार हेतु कौन सा अभियान चलाया गया, लाड़ेसर अभियान। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 की थीम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 की थीम क्या रही है, तो इसकी थीम रही है पर्व। क्या थीम रही है, पर्व। और अभी राजस्थान में सड़क सुरक्षा और परिवहन मामलों के मंत्री कौन है, प्रेमचंद बैरवा, जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और आयुष मंत्री भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हम रिवीजन की दृष्टि से कर रहे हैं इसलिए थोड़ा स्पीड से मैं चल रहा हूँ। अगर आपको क्लासें लेनी है तो प्रीवियस जो मैं क्लासें डाल चुका हूँ उन सभी के क्वेश्चन हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2023, वन स्थिति रिपोर्ट कहाँ से आती है, देहरादून। वन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, देहरादून उत्तराखंड में, वहाँ से रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार सर्वाधिक क्षेत्रफल के आधार पर वन किस जिले में है, तो ये किस जिले में है, ये है उदयपुर में। सर्वाधिक क्षेत्रफल के आधार पर, इसमें प्रतिशत के आधार पर भी पहले नंबर पे कौन है, उदयपुर है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वास्थ्य नारी चेतना अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जो अभियान चलाया गया है वो कौन सा अभियान चलाया गया, स्वस्थ नारी चेतना अभियान। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर से संबंधित अभियान कौन सा चलाया गया, ठीक है, स्वस्थ नारी चेतना अभियान। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा मिला है, तो भारत आदिवासी पार्टी। यह राजस्थान में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है, भारत आदिवासी पार्टी। ठीक है, इसके पास में लोकसभा की कितनी सीट है, 1, और विधानसभा की कितनी सीट है, 4। भारत आदिवासी पार्टी। ठीक है, यह राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बाद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी इस चुनाव में उभर कर आई है, हाल ही में राज्य पार्टी का दर्जा मिला है। नेक्स्ट है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री कौन है, तो वर्तमान में गजेंद्र सिंह खीवसर, लोहावट हलोदी से विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं गजेंद्र सिंह खीवसर। ठीक है, बात की जाए प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री हैं। वासुदेव देवनानी 16 विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष। दिया कुमारी ये भी उप मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री, महिला विकास मंत्री, वित्त मंत्री, ये सभी मंत्रालय किनके पास है, दिया कुमारी के पास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत ने अपनी तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कौन सी, नाग मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया, तो पोखरण जैसलमेर से किया। कहां से किया, पोखरण जैसलमेर से। उदयपुर में जीएसटी भवन कहाँ बनने जा रहा है, उदयपुर में। और इस बार महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय हैं उनके सभी राज्यों की मीटिंग हुई है, महिला एवं बाल विकास विभाग की, वो कहाँ हुई है, उदयपुर में। जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी इस बार। ठीक है, और ये नाग पीढ़ी का भी, ये जो नाग है मिसाइल, इसका सफल परीक्षण भी कहाँ हुआ, पोखरण जैसलमेर में। 31वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ किया गया, बीकानेर में किया गया। कहाँ किया गया, बीकानेर में। मरु महोत्सव पूछे, जैसलमेर का है। हाथी महोत्सव पूछे, तीज महोत्सव पूछे, गणगौर उत्सव पूछे, दीपोत्सव पूछे, पतंग उत्सव पूछे, सब कहाँ के हैं, जयपुर के हैं। और अगर थार महोत्सव पूछे, बाड़मेर का है। थार महोत्सव कहाँ का है, बाड़मेर का। और एक बैलून महोत्सव भी कहाँ पर है, बाड़मेर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बीकानेर हो गया। क्या हो गया, बीकानेर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में स्थापित राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल। राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल कहाँ पर, जोधपुर में। कहाँ पर, जोधपुर में। और जोधपुर में भी कौन सा गाँव, थबुगढ़ा गाँव। कौन सा, थबुगढ़ा गाँव। राजस्थान का पहला सैनिक स्कूल अगर आपसे पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़ जिले में शुरुआत हुआ था। पहला बालिका स्कूल थबुगढ़ा गाँव, जोधपुर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभागों का, अभी मैंने बताया आपको, राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ हुआ है, ये हुआ है उदयपुर में। जीएसटी काउंसिल की बैठक पूछे तो जैसलमेर में आयोजित हुई है। और जीएसटी भवन कहाँ पर बनने जा रहा है, वो कहाँ बनने जा रहा है, उदयपुर में। तो प्रश्न भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रदेश में 12 जनवरी 2025 को राज्य युवा दिवस पर यूथ आइकन अवार्ड 2025 में कितने युवाओं, पहली बार राज्य में युवा दिवस के उपलक्ष्य पर यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। कितने युवाओं को, तो ये किया गया 11 युवाओं को। प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी गई है। तो पहली बार याद रखना, यूथ आइकन अवार्ड कितने युवाओं को, 11 युवाओं को। प्रदेश में वर्षा जल सहेजने तथा भूजल स्तर की गिरावट को रोकने हेतु
कौन सा अभियान? तो वर्षा जल संरक्षण के लिए एक अभियान चलाया गया, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। कौन सा? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान चलाया गया है वर्षा जल को संरक्षण करने के लिए, ठीक है। और इसमें प्रवासी राजस्थानियों की मदद ली जाएगी। और प्रवासी राजस्थानी दिवस कब से मनाने की घोषणा की है? 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाएगा? प्रवासी राजधानी दिवस, ठीक है। इसमें 45,000 रिचार्ज पॉइंट बनाए जाएंगे, मतलब तालाब, गड्ढे वगैरह जहाँ पे वर्षा जल संग्रहित हो सके। राजस्थान सरकार की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीति के तहत क्या प्राथमिक उद्देश्य रखा गया है? तो राज्य की योजनाओं का प्रचार प्रभावी तरीके से करवाने के लिए सोशल जो इन्फ्लुएंसर नीति है उसके आप भी बन सकते हैं। अगर आपके फॉलोअर 1 लाख से अधिक हैं तो आप एक कैटेगरी के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनेंगे, और 20 श्रेणी के जब आप 7,000 से 1 लाख तक फॉलोअर रखते हैं। एक कैटेगरी के जो इन्फ्लुएंसर होंगे उनको 25,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे, और जो बी कैटेगरी के उनको 15,000 प्रतिमाह। ए कैटेगरी के जिला स्तर पर 1 होगा और बी कैटेगरी का भी जिला स्तर पर 1 होगा, परंतु ए कैटेगरी का संभाग स्तर पर 2 इन्फ्लुएंसर होंगे, जबकि बी कैटेगरी के संभाग स्तर पर 1 इन्फ्लुएंसर होगा, ठीक है। ये राजस्थान सरकार के द्वारा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीति चलाई गई है। किस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री शिक्षित अभियान किया गया? तो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, ये योजना चलाई थी अशोक गहलोत के द्वारा। जब सरकार बदली, योजना नहीं बदली, योजना का नाम बदल गया, तो बजवाल सरकार ने क्या बना दिया इसको? शिक्षित अभियान, मुख्यमंत्री शिक्षित अभियान। आगे है ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हुआ है 9-10 जनवरी को, कहाँ आयोजित हुआ है? तो स्टोन से संबंधित कहाँ पर हुआ? किशनगढ़ अजमेर में। कहाँ पर हुआ है? किशनगढ़ अजमेर में, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके क्वेश्चन, तो ये लास्ट सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए। ये 30 क्वेश्चन थे, सभी का मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अच्छा, मैंने रिवीजन करवाया, थोड़ा स्पीडली करवाया है। आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में सॉन्ग बज रहे हैं, गाने बज रहे हैं, ठीक है। इसी के लिए मैंने क्लास को थोड़ा जल्दी लिया, और रिवीजन बेस्ड क्लास थी। ऐसे ही मैं कल की क्लास लूँगा, जो इनके 1 लीनियर जो क्वेश्चन थे 1 लाइनर, उनका हम रिवीजन करेंगे संडे की क्लास में। थैंक यू सो मच।